and hi everyone, welcome to our channel Anurag and Shrishti Travel Diaries. So new episode and new place. So in this trip I am going to explore Jaipur. So इस ट्रिप पे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन. So जयपुर तक जाने का तो बहुत सारा ऑप्शन है, बट हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह की अजमेर शताब्दी ट्रेन से. सो ये ट्रेन हमें गुड़गांव रेलवे स्टेशन से सुबह 7 बजे बोर्ड करनी है, जो कि हमें जयपुर सुबह 10:30-11 बजे तक पहुंचा देगी. और उसके बाद ये ट्रिप हमारी 2 दिन की है. सो डे 1 वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर सर्टन प्लेसेस एंड डे 2 वी आर अगेन गोइंग टू एक्सप्लोर सर्टन प्लेसेस. सो बी विथ अस इन दिस वीडियो. सो वेलकम बैक टू आवर चैनल अनुराग एंड सृष्टि ट्रैवल डायरीज़. सो जयपुर पहुंचने का जो टाइम था वो हमारा था 10:30 AM. और जो हमने प्रॉपर्टी बुक की है एयरबीएनबी के थ्रू, वहाँ का जो चेक इन टाइम था दैट वाज 1 PM. बहुत ही मस्त सी जगह ब्रेकफास्ट किया हमने एंड देन वी चेकड इनटू आवर फ्लैट दिस प्रॉपर्टी. सो अब हम हो चुके हैं बिल्कुल रेडी. सो टुडे इज़ डे 1 ऑफ आवर ट्रिप एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द पिंक सिटी. बी विथ अस एंड चलिए देखते हैं वो कौन से प्लेसेस हैं जो हम आज कवर करने वाले हैं. सो प्लेस नंबर 1. सो इस वक्त है हम पन्ना मीना कुंड पे. सो बेसिकली एक यहाँ पे कुंड टाइप बना हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे स्टेयर्स हैं जहाँ से आप थोड़ा स्टेयर से नीचे उतर के पानी में अपने पैर वैर डाल सकते हो. बट इस वक्त हम अंदर नहीं जा सकते हैं और ना ही हम कुंड का वीडियो शूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल फ़ोटो शूट हो रहा है और वीडियो शूट हो रहा है. सो वी आर नॉट ऑथराइज टू यूज़ दैट प्लेस टुडे. लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने स्पेशल परमिशन लिया है सिर्फ आपके लिए, ताकि आप देख सको कैसा दिखता है पन्ना मीना कुंड. And now it's time to proceed to our second place today, and let's go. सो जगह नंबर 2. सो वी आर एट आमेर फोर्ट. सो ये फोर्ट काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट पोजीशन होल्ड करता है पूरे राजस्थान में, एंड नॉट ओनली पूरे राजस्थान और इंडिया. ये फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है. सो इस फोर्ट की बहुत ज़्यादा खासियत है. तो पहला तो एक ये है कि इस फोर्ट के अंदर माँ काली का मंदिर है. तो हम जब अभी फोर्ट के अंदर घुसे तो गाइड ने हमें सबसे पहले बोला कि मंदिर के दर्शन कर लो, नहीं तो फिर लाइन लग जाएगी, भीड़ हो जाएगी, तो फिर टाइम लग जाएगा दर्शन करने में. तो हमने सबसे पहले माँ काली का दर्शन किया, उनके आशीर्वाद लिया. तो माँ काली का मंदिर है इस फोर्ट के अंदर. दूसरी चीज़ ये है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ये आता है. प्लस तीसरी चीज़ ये है कि ये जो फोर्ट है यहाँ पे इंडो और मुग़ल आर्किटेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको. चौथा चीज़, ये फोर्ट 500 इयर्स पुराना है. सो अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस द फोर्ट हैज़. एंड इस फोर्ट में शीश महल भी है, और जो केसर की क्यारी है जिसको हम आपने कभी सुना भी होगा, वो भी इसी फोर्ट के अंदर है. सो the fort is really beautiful and it holds a lot of significance.
दीवार के पीछे टैंक है, उस टैंक से पानी चैनल है जहाँ से पानी फ़्लो करेगा और फ्लो करके ये पानी जाएगा इस गार्डन में। और पर्पस क्या था इस चीज़ का वो मैं बताती हूँ। ये बेसिकली जो ऊपर है दीवार पे, यहाँ पे 4 लोहे के कड़े लगे हुए हैं। सो लोहे के कड़े इसलिए ताकि उसके नीचे यहाँ पे झूला लगे और रानी झूले में बैठ के नीचे उनके पैर पानी में हो और वो सामने गार्डन का व्यू को एंजॉय करे। और इसी गार्डन में डांस और म्यूज़िक प्रोग्राम्स भी होते थे रानियों के लिए, ताकि वो इस डांस और म्यूज़िक को एंजॉय कर सके। सो राजा खास ख्याल रखते थे रानी का, जिसके लिए उन्होंने ये वाटरफॉल बनाया और बिल्कुल गार्डन के बीच में म्यूज़िक एंड डांस परफॉर्मेंस स्पेशली रानी के लिए होता था। इसी के साथ अब हम निकल रहे हैं राजा मान सिंह पैलेस से बाहर। तो ये कुछ ऐसा अंधेरे सा है और ये इसके थ्रू हम दूसरे पार्ट ऑफ द पैलेस में जाएंगे। ये सेकंड प्लेस जो हमारा आमेर फोर्ट था वो हमने पूरी अच्छी तरह से घूम लिया है। जो मेन पॉइंट्स थे वो सारे कवर कर लिए हैं। नाउ इट्स टाइम टू प्रोसीड फॉर आवर थर्ड प्लेस एंड बी विद अस। यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है और कैमरा देख के म्यूज़िक का बीट्स और ज़्यादा ही हाई हो रहा है। ये है बाहर निकलने का रास्ता। काफ़ी सारे सुवेनिर शॉप्स हैं यहाँ पे और एक पर्टिकुलर एक यूनिक लॉक भी, एक नहीं बहुत सारे यूनिक तरीके के लॉक्स भी हैं और एक पर्टिकुलर सा सेक्शन था, एक पर्टिकुलर सा गली था जिसको मीना बाज़ार बोलते हैं। तो वहाँ पे और भी चीज़ें थी, राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें और भी सुवेनिर की चीज़ें जो यहाँ से लोग ले जा सकते हैं। बट हम वहाँ नहीं गए क्योंकि हम जा रहे हैं अपने थर्ड प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। हम आ गए हमारे थर्ड प्लेस पे विच इज़ जल महल। तो जल महल बिल्कुल लेक के बीचों बीच लोकेटेड है और ये जो लेक है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो उस लेक का नाम है सागर लेक और ये एक आर्टिफिशियल लेक है। तो शाम के समय काफ़ी ज़्यादा चहल पहल रहती है इस एरिया में। तो यहाँ पे मेहंदी लगाने वाले हैं, जो राजस्थानी अटायर होता है वो भी लोग लेके घूम रहे हैं कि आप उसको पहनो और आप फ़ोटोशूट वगैरह कराओ। खाने पीने के ऑप्शंस है तो बहुत सारी चीज़ है। सो दिस इज़ द थर्ड प्लेस ऑफ आवर डे 1 वेयर वी आर करेंटली नाउ। तो यहाँ से अब हम निकलेंगे थोड़ी देर में और फिर हम यहाँ से जाएंगे अपना फोर्थ प्लेस। तो जैसा कि मैंने बोला था, आई डोंट नो कितना टाइम परमिट करेगा हमें। हम 3 जगह घूमते हैं, 4 जगह घूमते हैं, तो आई थिंक 4 जगह जो हमने सोचा था वो हम कवर कर लेंगे आज। अभी तक द ट्रिप हैज़ बीन रियली नाइस। तो हमने कैब कर लिया था बुक, लोकल टैक्सी जो सर्विसेज है यहाँ पे उनके थ्रू एक कैब और एक ड्राइवर बुक करा है। सो ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई नहीं हमें क्योंकि काफ़ी अच्छी सर्विस मिली हमें वहाँ पे। और वो जहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हमें रेकमेंड कर रहे हैं ना वो भी काफ़ी सही मिली है अभी तक। एंड जो भी हम जाने वाले हैं वो प्लेस भी वही रेकमेंड कर रहे हैं। तो लेट्स सी वहाँ कैसा होता है सब कुछ, वहाँ का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, एम्बियंस
जो भी बोल लो आप, कैसा होता है। सो बी विथ अस एंड लेट्स गो। चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जा, थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मौत नहीं पड़ जा, केसर की थे क्यारी लागो रंग भरी थे थाली सा। So place number 4. So we are currently at Gulabgarh. So basically what Gulabgarh is, it's a village theme, I would say restaurant. It's a village theme restaurant. तो यहाँ पे सिर्फ खाने का नहीं बल्कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है। सो इट्स अ रियली वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सो प्लान हमारा था चौकीधानी जाने का, बट सिंस हमने कैब सर्विसेज ली है तो ड्राइवर भैया ने बोला कि चौकीधानी अगर आप पहले जा चुके हो तो यू शुड ट्राई गुलाबगढ़। ये शहर के अंदर भी आता है, थोड़ा पास पड़ेगा क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत है। तो उन्होंने खैर सुबह में ही बोल दिया था कि गुलाबगढ़ जाइए आप लोग, यू विल डेफिनेटली एन्जॉय। एंड येस, द मोमेंट वी हैव एंटर्ड दिस प्लेस वी वर लाइक वाओ व्हाट अ वाइब इट इज़। मतलब वेलकम हमारा राजस्थानी फोक सॉन्ग से हुआ, फिर तिलक लगाया गया, फिर फ्लावर छिड़के गए। सो काफ़ी वार्म वेलकम हुआ। और मेन जो ख़ास अट्रैक्शन है यहाँ पे, सो बेसिकली ये एक विलेज थीम रेस्टोरेंट है। यहाँ पे थाली सिस्टम है जो जिसमें बहुत तरह के राजस्थानी क्यूजीन्स मिलते हैं, प्लस इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड है। सो ऑल टुगेदर 17 एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है, जिसमें यू कैन हैव अ कैमल राइड, यू कैन वॉच पपेट शो, यू कैन वॉच मैजिक शो, प्लस बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो अब मुझे अंदर जाने पे पता चलेगा। सो बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू दैट आज का दिन थोड़ा हेक्टिक रहा, बिकॉज हम लोग सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं। हमारी ट्रेन थी सुबह 7 बजे की, तो हमें घर से सुबह 6 बजे निकलना था, एंड देन पैकिंग वैकिंग भी थोड़ी रह गई थी। बट देन अभी बज रहे हैं रात के 9 एंड वी आर रियली हाई ऑन एनर्जी। तो दिन काफ़ी अच्छा बीता है हमारा आज का, और अभी तक जो भी हमने प्लेसेस कवर किया काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेसेस थे, काफ़ी प्यारी प्यारी मेमोरीज़ बनाई है हमने। तो मेरा मम्मी के साथ पहला ट्रिप है, एंड आई जस्ट वॉन्टेड कि मम्मी को कुछ कहीं ले जाऊँ ताकि मम्मी का मन लगे, मम्मी भी देखे थोड़ा बाहर घूमना फिरना। हम लोग तो घूमते फिरते रहते ही है, बट हमारे पेरेंट्स नहीं घूम पाते हैं। तो मेरा मेन मोटिव यही था कि मम्मी को साथ ले जाऊँ, मम्मी के साथ ट्रिप पे जाना है। तो येस, वो अकम्प्लिश्ड हुआ है मेरा आज का डे 1 का। सो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे एंजॉय करने को। ये रही मम्मी और मेरी बहन। से हाय मम्मी, एंजॉय कर रही हूँ पक्का? पैर दर्द तो नहीं हो रहा? हो रहा है, बट हाई ऑन एनर्जी, हाई ऑन एनर्जी, एनर्जी हाई है। ग्रेट। सो लेट्स गो गाइज। ये देखो, सबसे पहला जो है यहाँ पे पपेट शो हो रहा है यहाँ पे। काफ़ी कुछ एंजॉय किया हमने। सो पपेट शो, डांस, मैजिक के बाद हमने कुछ गेम्स एंजॉय करे। सो मैंने वो बलून जो गन से फोड़ते हैं वो वाला गेम खेला, मम्मी ने भी एक बॉल थ्रो करने वाला गेम खेला, मेरी बहन ने कैमल राइड किया और मैंने पॉटरी मेकिंग करी। स्टिल देयर आर नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ जो कि हम यहाँ कर सकते हैं, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि अब 10 बज गए हैं और हमारी हालत अब ऐसी हो गई है कि अब बस डिनर करते हैं और घर चलते हैं।
सो फाइनली अब हम डिनर करने के लिए जो इनका रेस्टोरेंट है वहाँ आ गए हैं। सो डिनर करके और फिर हमारा जो यहाँ पे आज का जो डे 1 का प्लान था, ट्रिप था, सक्सेसफुली ओवर होता है। एंड देन कल हम आपसे मिलते हैं अपने डे 2 पे। सो बी विद अस एंड लेट्स सी कि डे 2 पे हम जयपुर में कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। दिन भर की थकान के बाद खाना खाने की हिम्मत नहीं थी, पर इतना टेस्टी और इतनी सारी चीज़ें देख के वी वर लाइक थोड़ा थोड़ा सब ट्राई कर लेते हैं। सो इस डिनर के बाद हम बिल्कुल अब बोल सकते हैं कि डे 1 ऑफ आवर ट्रिप वाज सुपर्ब। होप यू एंजॉय द वीडियो एंड अब आप भी अपनी जयपुर की ट्रिप जल्दी प्लान करिए, बिकॉज जयपुर विंटर्स में घूमने में और मज़ेदार हो जाएगा। मिलते हैं हम अब आपसे अपने न्यू व्लॉग में, विच विल बी ऑन डे 2 ऑफ आवर जयपुर ट्रिप। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।